20 बरस से नहीं मिल रहा हरिहरपुर ग्राम सभा को। तो आप लोग पात्र नहीं है क्या? हम लोग पात्र ही है, तभी तो ऐसे किए हैं। आप लोग आवास के पात्र हैं फिर भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कैसे पता है आपको कि पात्र हैं आप? हम लोग पात्र। उसी तरह से हमको अधिकारियों से भी यही है कि आए हैं यहाँ पे जमीनी हकीकत जाने कि आखिर में कौन गरीब है कौन अमीर है। अब पक्का मकान तो बहुत लोग हैं, तो वही तो हम बता रहे हैं कि आदमी भाई किस स्थिति से गरीब आदमी मरा था बड़ा नीमक बिना, तो उनको मिलना चाहिए ना। सही बात है। देखिए, जो आवास के पात्र हैं उन्हें मिलना चाहिए, और चाचा जी पात्र नहीं है लेकिन जो पात्र हैं उनके लिए खड़ा है। ये हमारा हरिहरपुर ऐसा अनोखा गांव है जो आज तक जो है कि वहाँ से पीएम आवास योजना जो लॉन्च हुई है, यहाँ तक हरिहरपुर आते आते जो है कि दम तोड़ दी है। और इसमें जो है कि सबसे पता ना किस लिए नहीं मिल रहा है। हमारे करें कि जब कहेंगे हल्ला करेंगे कि नहीं आवास आई है, पैसा ले जाकर देंगे, इसके बाद आवास हो रहा जाएगा। आवाज की सहाय नहीं चलेगा, कहाँ आवास गई दिखे कि नहीं। वाकई में ये चेहरे से दिख रहे हैं कि जो है कि बस वो लेकर खड़े हैं उससे दिख रहे हैं। ये क्यों नहीं मिल रहा है आवास इन लोगों का? टेक्निकल फॉल्ट के अलावा कुछ तो और बताए होंगे ना कि क्या कारण है? नहीं, पहले तो वहाँ पे यही हुआ कि नहीं आपका गांव जो है कि। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के हरिहरपुर ग्राम सभा में उपस्थित हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कई लोग जो कि अपना नाम बड़े बड़े लोगों का रखे हुए हैं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ऐसा देखने पे महसूस हो रहा है कि ये लोग बहुत बड़े आदमी हैं, और नाम इस तरह से रखे हैं जो कि भारत के बहुत मशहूर व्यक्ति हैं। आखिर में क्यों ये लोग उनका नाम अपना पोस्टर पर लिख के अपने नाम को उनके नाम से मैचिंग करा रहे हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले इधर देख लीजिए, माताएं बहनें ये भी लोग साथ में बैठी हुई हैं, और इधर एक चाचा है, इनका नाम सल्टू है। और ये सल्टू जी कई दिनों से चारपाई को मचान बना के टांग के झूला पर अपने हक के लिए आवास योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इधर पीछे पोस्टर भी है, देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखे हैं कि कब तक पेड़ पर टंगे रहेंगे साहब, अब तो आवास दे दीजिए। ये आवास के लिए पेड़ पर टंगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सल्टू राम। क्यों पेड़ पे टंगे हैं? पेड़ पर टंगा हो कि हमारा ग्राम सभा हरिहरपुर को आवास मिलना चाहिए सर। तो आवास तो प्रधानमंत्री का हर जगह मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आपको नहीं मिला अभी? हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। देख लीजिए, हम लोग को यही बंगला है, देख लीजिए। तो कहाँ से मिलेगा? आप लोगों को तो देख रहा हूँ ये नाम लेके रखे हैं, टाटा, कोई अंबानी, कोई जिंदल, कोई पीरामल, इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं। आप लोग तो आवास कैसे मिलेगा फिर? तो हम लोग सबसे लोग को मिलते थे ना, हम लोग सबसे मिले हैं, मगर कोई देता ही नहीं। बस वही टांग देते हैं लोग, पोस्टर के लीजिए, अंगूठा लगा दीजिए। किसी को नहीं आवास मिला? किसी को नहीं मिला है। इतना मतलब अब तक 20 बरस से नहीं मिल रहा हरिहरपुर ग्राम सभा को। तो आप लोग पात्र नहीं है क्या? हम लोग पात्र ही है, तभी तो ऐसे किए हैं। आप लोग आवास के पात्र हैं फिर भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कैसे पता है आपको कि पात्र हैं आप? हम लोग पात्र है, देख लीजिए, ये जो खुद ही सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है ना। देखिए, ये लोग भी भाषण सुनते हैं टीवी पर, न्यूज चैनल पे, सब जगह देखते हैं कि आवास किसको मिलता है, जिनका कच्चा मकान है, जिनका झोपड़ी है। लेकिन इनके पास पक्का मकान है नहीं, झोपड़ी है, कच्चा मकान है, उसी में रहते हैं, लेकिन इन्हें आवास का लाभ नहीं मिला है। इसलिए लोग जानते हैं कि हम लोग को आवास मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? आप तो पिरामल हैं। तुम पिरामल है तो इसीलिए मिल रहा है ना। बड़ा बड़ा आदमी रहते तो हम लोग नहीं, तो मिलने की जरूरत है। गरीब आदमी झोपड़ी फोपड़ी में हम लोग रख कर जिंदगी बिता रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी हम लोग मिला, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था उसमें भी मिला, और बसपा की सरकार था उसमें भी मिला। मिला आपको? नहीं मिला, उस समय मिला। अच्छा। इस समय सरकार सपा की सरकार है उसमें भी मिला। इस समय 4 बार से भारत सरकार के प्रधानमंत्री बना है मोदी लाल, तो आज क्यों नहीं मिल रहा है? तो जिसे आप कह रहे हैं कि उस समय मिला आपको आवास, तो आवास जब मिला तो पक्का मकान होगा, तब तो फिर कैसे दोबारा मिलेगा? हमको नहीं मिला है। जो मिलता है उनका जो बाकी है उसको मिलना चाहिए। अच्छा, जो उस समय पात्र थे उनको मिला, आज जो पात्र है उन्हें नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। तो सपा सरकार नहीं मिला, न बसपा में मिला, न कांग्रेस में भी मिला। ये समय मोदी लाल की सरकार जो थी, और बाबा दिल्ली लखनऊ बैठते हैं, उसको भी मिलना चाहिए ना, कि संशोधन करना चाहिए कि भाई इस सरकार में हरिहरपुर गांव सभा में क्यों नहीं मिल रहा, क्या बात है, क्या कारण है? संशोधन करना चाहिए इस बात के। तो ये आप लोग पता किए क्यों नहीं मिल रहा है? अब भाई से बताता जो प्रधानमंत्री प्रधान गाँव सभा का जो है धर्मेंद्र यादव, जो प्रस्ताव डाले हैं क्या कहा गया कृषि विभाग में, बोलते हैं बड़े अधिकारी बोलते हैं हम लाख को कटवा करके हमने जो है आवास दिला सकने की उम्मीद रखता हूँ। फिर इसके बाद जो है विकास भवन में
प्रस्ताव डाले, वो भी नहीं मिला। और दिल्ली क्या नाम है इसका, डीएम साहब की प्रकाश भी डाले, वो भी नहीं मिला। तो इन लोगों के पास मांगते, प्रधानमंत्री की प्रधान की मांगने जाते हैं, तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? जब सरकार देगा हमको, हमारे खाते में आएगा, तब भी हम गरीबों को डाल सकते हैं। क्या मैं गेहूं चावल खेत बेच के थोड़ा मैं दूंगा? तो ये अभी चाचा जी बता रहे हैं कि 20 बरिस से आवास नहीं मिला है, तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसका कारण? जो सबसे जब प्रधानमंत्री समय फिलहाल में मोदी लाल हुए हैं, तब से भी नहीं मिल रहा है। मतलब क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कुछ पता किया आप लोग, क्यों नहीं मिल रहा है? ना मिलने के कारण है कि जो कर्मचारी जो है उल्टा सीधा लिख कर भेज देते हैं लोग, बंद करा देते हैं लोग। अभी कोई कह रहा था कि 20,000 रुपया, कोई कह रहा था कि हम लोग दिए फिर भी नहीं मिला। कौन कह रहा था 20,000? आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं पैसा दिए हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, पैसा फिर बाद में दिए, तो 500 1000 करके दिए, मगर आवास नहीं मिला। वो 3 साल के बाद मिला पैसा। किसको दिए थे? प्रधान को दिए थे, वो वापस फिर मिल गया? फिर मिला। अच्छा, फिर वापस मिला नहीं हुआ तो। हाँ, तो ये क्यों नहीं मिल रहा है आवास? अब पता ना किस लिए नहीं मिल रहा है। हमारे करें कि जब कहेंगे कि हल्ला करेंगे कि नहीं आवास आई है, पैसा ले जाकर देंगे, इसके बाद आवास हो रहा जाएगा। आवास की सहाय नहीं चलेगा, कहाँ आवास गई? तो आपका नौकरी वोकरी करते हैं, जॉब? कोई नहीं, हम खुद विकलांग है, लड़का हमारा विकलांग है। अच्छा, विकलांग है? हाँ, हवा मार दिया था खुद। पक्का मकान नहीं है? नहीं, कच्चा मकान है? मड़ई है, साहब ऐसी मड़ई है। तो ये तो आप वाडिया लिखे, इतने बड़े आप हैं। अब बड़े हैं इसीलिए ना दिखा रहे हैं हम मोदी सरकार को। आपका क्या नाम है चाचा जी? शंकर। आप टाटा जी हैं? हाँ, बहुत बड़ा आदमी है। ये टाटा जी का नाम अपने नाम पे लगा लिए? लगाए हैं, हाँ। मगर बड़ा आदमी है तब फिर भी लगाए हैं ना। तो क्यों उनका नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ हमारे आवास खातिर के हमारे गरीब आदमी मरत हम, हमके मिलने के चाहिए आवास। अच्छा, हाँ, आपो के चाहिए, आपो पात्र हैं ओकर? हम रही या न रही, लेकिन हमारे जितना भाई लोग गरीब हैं सबको मिलना चाहिए। मतलब आप ना हैं पात्र में? काहे नहीं, अच्छा, आपो हैं? है, लेकिन हमसे जो छोटा है उनके पहले मिले। तो छोटा कैसे मान लेने उनके आपसे? ओ भाई, माला हमके निमक रोटी मिलत बा, उनके ना मिलत बा, तो उनके पहले मिल जाये तो हम हमारे बराबर हो जाइए। अच्छा, मतलब जेकर झोपड़ी है, जैसे बताओ तो इनकर झोपड़ी है, कच्चा मकान भी ना है इनके पास? ये भैया हमारे पास केहू नौकरिया ना बा। हाँ, हमार लड़का मेहनत मजदूरी कह के हम ईटा पाथीला और कह के 2-4 गो बनौले हैं जा ईटा मकान का। अच्छा, मतलब आप झूठ ना बोलब। आप के पक्का मकान बन गए, लेकिन आप अपने लोगन खातिर? हाँ, एकदम लड़ाई करब, लड़ाई ना करब तो मिलनी कैसे? सही बात है, सबके मिले के चाहिए ना। मान ला हम मेहनत कैली, ईटा पथली, माटी बिगली, केहू का मजदूरी कैली, तो हम बना लेंगे 1-2 कोठरी। गरीब आदमी मरत बड़ा नीमक बिना, तो उनको मिलना चाहिए ना। सही बात है। देखिए, जो आवास के पात्र हैं उन्हें मिलना चाहिए, और चाचा जी पात्र नहीं हैं, लेकिन जो पात्र हैं उनके लिए खड़ा है, उनको चाहिए। और ये बैनर पोस्टर लेके यहाँ पे प्रदर्शन शांतिपूर्वक अपने गांव में, अपने घर पे कर रहे हैं। सरकार को जताना चाह रहे हैं कि हमें आवास नहीं मिला है और हम कब तक पेड़ पे लटके रहेंगे। और सरकार की तो तमाम वादे नियम जो है उनका घोषणा होता रहता है कि कोई भी व्यक्ति आवास से वंचित ना हो, लेकिन आज भी गाजीपुर जिला के एक ऐसा गांव हरिहरपुर, जहां आज तक कभी किसी को आवास नहीं मिला है जो आवास के पात्र हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके ये लोग पात्र हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और ये क्यों नहीं मिल पाता है, कौन बताएगा भाई? क्यों नहीं आप बताइए, क्यों नहीं मिल पाता है? अब अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती है, इसकी वजह से नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, लिख कर भेज दिए हैं कि हमारा एक ग्राम सभा जो है कि बहुत अमीर धनाढ़ में आता है, इसको बंद कर दिया जाएगा। देखिए, गांव तो आता है, गांव में कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन जो पात्र हैं उनको तो पात्र लोगों को तो कम से कम मिलना चाहिए। हाँ। इसके वजह से हम लोग धरना वरना किए हैं, जो है कि अनशन पर हैं। अच्छा, अभी आप लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या करेंगे? इस तरह क्या करेंगे भाई? दिल्ली तक जाएंगे, आगे तक पहुंचेंगे, दिल्ली तक, लखनऊ तक। मतलब अपने हक के लिए जहां तक होगा वहां तक लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई करेंगे हम लोग। क्या नाम है चाचा आपका? आपो का आवास ना? ये तो मड़ैया उनका रहा, चाचा का? वो क्या हुआ आपका? हमारा भतीजा हुआ। अच्छा, आपका भतीजा हुआ? हाँ, उन्हीं का तो कथो हमार मड़ैया आई। हाँ, तो भतीजा हमारा। अच्छा, हाँ, हमारा घर भाइयों वाली है?
हमारा घर वहाँ अच्छा चाचा जी समझ ना पाओ हुआ, मतलब ये पूरा ही परिवार आपक। हमारा हुआ। अच्छा और थोड़ा भैया से बात करेंगे, क्या नाम है भैया जी आपका? सबसे पहले तो मैं आप लोग का इस चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग ने हमारे गांव की जो समस्या है उसको जो है कि बहुत से मीडिया वाले, बहुत से चैनल वाले आए और इसको दिखाए। ये हमारा हरिहरपुर ऐसा अनोखा गांव है जो आज तक जो है कि वहां से पीएम आवास योजना जो लॉन्च हुई है यहाँ तक हरिहरपुर आते आते जो है कि दम तोड़ दी है। और इसमें जो है कि सबसे जब हम लोग अधिकारियों से बात किए तो कह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्निकल इशू है, यानी कि वो टेक्निकल फॉल्ट है। तो हम कह रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट, आप कंप्यूटर पर बैठ रहे हो, 10 मिनट का काम है, उसके लिए जो है कितने गरीब लोगों का जो है कि समस्या पैदा हो रही है, आप टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग जो है कि कल वहाँ पे महोदया जो आर्यका खौरी जी हैं उनको हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर वहाँ से अगर निस्तारण नहीं होता है तो फिर अगली लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। देखिए जो टाटा, बिरला और जो लोग दिख रहे हैं, तो हमारे गांव को जो है कि ये अमेरिका, चीन, जापान जो विकसित राष्ट्र हैं उससे तुलना की जा रही है हमारे गांव की। और व्यक्तियों की जो है कि जितने उद्योगपति हैं उससे की जा रही है कि नहीं बहुत जो है कि उद्योगपति हैं, जबकि ये 90 घर की बस्ती है और ये 10,000 आबादी है और इसमें कम से कम आधे से ज्यादा लोग पात्र हैं। और इसमें अक्सर के जो है कि बहुत गरीब तबके के लोगों जो मजदूरी करने वाले हैं। हमारे गांव में देखेंगे तो बकरियां सबसे ज्यादा रखे हुए, क्योंकि अपने जीविकापार्जन के लिए लोग जो है कि कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है कि आवास, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको सरकार से ही लेना है, मगर जो हमारे लिए जो योजना आई है तो इसका कहाँ से फॉल्ट है उसका जो है कि सरकार के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग इसमें पात्र हैं उनको जो है कि आवास दिया जाए। क्योंकि जब कांग्रेस थी तो उस समय इंदिरा आवास लॉन्च हुआ था, तो उसमें जो पात्र थे हमारे गांव में तो दो चार लोग, जितने लोग थे उनको मिला। उसके बाद जो सपा सरकार आई तो उसमें राम मनोहर लोहिया आवास आया, उसमें जो लोग पात्र थे उनको मिला। उसके बाद जो है कि बहन कुमारी मायावती की सरकार आई तो उसमें महामाया आवास हुआ, तो उसमें भी लोगों को आवास मिला। उसके बाद 15 साल से जो है कि ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी की है, तो हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, मगर जो ब्लॉक से और जिले से जो अधिकारी हैं उनका जो है कि हम लोग गए तो कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, यानी कि उसमें कंप्यूटर में गड़बड़ी है। हम कह रहे हैं ठीक है, कंप्यूटर में आधार कार्ड चाहे कोई भी अगर मैटर रहता है तो उसका संशोधन होता है, हमारा भी हो सकता है, मगर इसके लिए तो हम जिम्मेदार अपने मुखिया प्रधान जी को कहेंगे, क्योंकि जो काम हमारे मुखिया जी को करना चाहिए वो समाज से भी श्री सिद्धार्थ राय भैया कर रहे हैं। उन्हीं के देखरेख में जो है कि ये प्रदर्शन भी कल होने वाला है वहाँ पे जिले मुख्यालय पे। तो मैं प्रधान जी से यही कहूँगा कि इस काम को आप करें, क्योंकि आप ही को जो अगर गांव का जो नेतृत्व करता है उसी से लोग उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि इसमें लोगों को साथ में लेकर के चलते, जनसमूह को लेकर चलते, और आप बात रखते कि नहीं भैया देखिए हमारे गांव में हमको वोट दिए, हमको जिताए, इनको कम से कम जो पात्र हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि पूरे गांव में सबको आवास दिया जाए, कम से कम साल में 20 आवास आता है। और हमारे गांव में कम से कम जब से जो है कि ये डबल इंजन की सरकार बनी है और वहाँ से पीएम आवास योजना लॉन्च हुई है, मगर हमारे हरिहरपुर गाँव में कम से कम मनिहारी ब्लॉक में 7 ग्राम सभा ऐसी हैं कि जो उनको जो है कि उस सूची से निकाल दिया गया कि ये लोग जो है कि बहुत उद्योगपति हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे भारत से जो है कि पोलियो मुक्त हो गया, उसी तरह से जैसे लग रहा है कि हरिहरपुर जो है गरीबी मुक्त हो गया है। इसकी वजह से हमको लग रहा है कि यहाँ पे, और इस समय हमारा हरिहरपुर गांव जो है कि जीके का एक प्रश्न बन चुका है, और उसमें एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा गांव है कि जिसमें जो है कि अभी तक पीएम आवास योजना नहीं आई। तो उसमें उत्तर में ही होता है कि ग्राम हरिहरपुर, विकास खंड मनिहारी, जिला गाजीपुर। ये जो है कि जीके का सवाल बन चुका है और पूरा गाजीपुर में सवाल बन चुका है। और मैं इसीलिए जो है कि हमारा हरिहरपुर जो है कि इस समय पूरा प्रदेश का, पूरे जो है कि पूर्वांचल में इस समय जो है कि हर चैनल पे चल रहा है, और क्वेश्चन भी चल रहा है कि नहीं कौन सा ऐसा गांव है कि जिसमें अभी तक जो है कि पीएम आवास योजना नहीं, जबकि यहाँ पे 10,000 आबादी है। अब हम कह रहे हैं कि 10,000 आबादी में पूरे जो है कि गरीब, इसमें अमीरे लोग हैं। इसीलिए जो है कि हम लोगों ने प्रदर्शन के लिए एक माध्यम जो है कि हम लोग बनाए, तो ये जो है कि वाडिया, चाहे टाटा, बिरला, मित्तल नाम से हम लोग जो है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं हम लोग अमीर हैं, ताकि सरकार को ये दिखे कि नहीं वाकई में ये चेहरे से दिख रहे हैं कि जो है कि बस वो लेकर खड़े हैं उससे दिख रहे हैं।
ये क्यों नहीं मिल रहा है आवास इन लोगों का? टेक्निकल फॉल्ट के अलावा कुछ तो और बताए होंगे ना कि क्या कारण है? नहीं, पहले तो वहाँ पे यही हुआ कि नहीं, आपका गांव जो है कि बहुत एडवांस विकसित हो चुका है। उसके बाद बहुत प्रेशर जब उनके ऊपर दिया गया तो कहे कि नहीं टेक्निकल फॉल्ट है, तो वही टेक्निकल फॉल्ट के लिए उसमें जो है कि अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो हम लोग कल वहाँ जाएंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे और डीएम साहिबा से यही कहेंगे कि या तो हमको आवास दो या तो अपने आवास में हमको स्थान दो। तो ये जितने लोग हैं इसमें से कुछ लोग क्या पात्र हैं क्या इसमें? इसमें कम से कम 90 घर में कम से कम आधे से ज्यादा लोग पात्र हैं। आधे से ज्यादा? आधा से उनका ज्यादा पक्का मकान है ही नहीं? पक्का मकान देखिए सर, हम कर रहे हैं कोई गेहूं चावल बेच करके, कोई बकरी बेच के, कोई भैंस बेच करके अगर मकान बना लिया है तो आप उसकी आर्थिक स्थिति से आकलन करेंगे ना कि उसके सर्विस से करेंगे। लेकिन वहाँ की जो शर्त होगी उसमें तो शायद यही शर्त में है कि पक्का मकान जिनके पास है, जिनके ईंट और छत बन गया है, वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो हम करें जमीनी हकीकत आके अधिकारियों को कम से कम जांच पड़ताल करना चाहिए कि बैठे बैठे वहीं से जो है कि वो सर्वे कर ले रहे हैं। आज आप लोग पेपर की कटिंग देखे हैं, सल्टू राम का ये जो वीडियो वायरल हुआ है, तभी तो आप लोग आए हैं ना कि हकीकत क्या है जानने के लिए। नहीं तो आप लोग वहीं से उस चैनल वाले से लेकर के नहीं चला लेते हैं। आप लोग जमीनी हकीकत जानने के लिए आए हैं। तो उसी तरह से हमको अधिकारियों से भी यही है कि आए हैं यहाँ पे जमीनी हकीकत जाने कि आखिर में कौन गरीब है कौन अमीर है। अब पक्का मकान तो बहुत लोग हैं, तो वही तो हम बता रहे हैं कि आदमी भाई किस स्थिति से अपना खेत बेचकर बनवाया है कि जानवर बेच के बनवाया है, तो आप उसको कैसे मान लेंगे कि नहीं वो जो है कि धनी है। आर्थिक स्थिति उसका आकलन तो आप करेंगे ना। मतलब जिनका अभी ये बताइए कि जिनका कच्चा मकान है या फिर जिनका झोपड़ी है, वैसे कितने लोग लगभग गाँव में? ऐसे कम से कम 50% लोग हैं। 50% जी। तो मतलब आप लोग का सीधा है कि जो पात्र हैं उन्हें बस आवास चाहिए। हाँ, हमारी मांग यही है और सल्टू जी की मांग यही है कि हम जो है कि पूरे ग्राम सभा हरिहरपुर के लिए अनशन कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं कर रहे हैं। और पूरे ग्राम सभा के ये नहीं है कि इसमें केवल दलित बस्ती के लोग ही जो है कि पात्र हैं। हम इसमें यादव, चौहान और कुशवाहा और गुप्ता कई कास्ट के लोग हैं और उसमें हर जाति में लोग जो है कि गरीब। हम नहीं कह रहे हैं कि केवल दलित लोग में है। तो हमारी मांग यही है कि जितने हरिहरपुर ग्राम सभा में जितने उसके पात्र हैं सबको जो है कि आवास दिया जाए। अपने घर से नहीं दे रहे हैं, चाहे प्रधान जी हों या बीडीओ साहब हों या चाहे डीएम साहिबा हों। मैं यही चाहूंगा कि जो पात्र हैं उनको जो है कि आवास दिया जाए और उसके लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे, अनवरत करेंगे जब तक जो है कि इनको आवास नहीं मिल जाता है। देखिए ये लोग, इन लोग का सीधा मांग है सिर्फ कि जो पात्र हैं उन्हें आवास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो पात्र हैं उन्हें आवास चाहिए, क्योंकि अभी बरसात का सीजन है, कच्चा मकान है, झोपड़ी है और बरसात आंधी तूफान आती है और कई जगह इस तरह से हादसा होता है, कच्चा मकान गिर जाता है, झोपड़ी गिर जाती है और उसमें कई लोग गिर के दब के मर जाते हैं। तो अभी इस गांव में जो पात्र हैं उन्हें मकान नहीं मिला। जैसे ये झोपड़ी में रह रहे हैं लोग, इधर भी घर गिरने लायक है और बहुत ऐसे घर होंगे जो थोड़ी सी भी अगर बारिश लगातार 1-2 दिन हो, पहले जैसे रिमझिम बारिश 2-3 दिन होती थी तो कई मकान गिरते थे। और आज भी खबरों में आप लोग देखते होंगे कि कच्चा मकान गिर जाता है, उसमें परिवार के लोग दब के मर जाते हैं। तो अगर इस गांव में भी अगर उस तरह की घटना हो जाएगी तो हमें लगता है कि फिर तुरंत सारे अधिकारी आके उनको तुरंत आवास भी दे देंगे और जो भी उनके लाभ मिलने लायक होगा वो सारी चीजों का मुहैया करा देंगे। लेकिन वही समय से पहले नहीं, अगर समय से पहले सब कुछ मिल जाता तो आज शायद यहाँ पे आपको झूलना भी नहीं पड़ता और ना वो दिन देखना पड़ेगा, है ना? जी सर। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस केवल आवास मांगेंगे। चलिए तो दोस्तों, और बाकी कई दरवाजे पे लोग अपने ये पेड़ में खाट बांध के झूला बना के वहां पे बैठे हुए हैं। वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि कई लोग जो हैं अपने अपने दरवाजे पे, अपने घर के ही सामने, घर से बाहर निकल करके इसी तरह से झूला बना के टांग के खाट पे ऊपर वहीं पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें आवास चाहिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।